आज हम लोग बात करेंगे इंस्टैन्टेनियस सेंटर मेथड की आगे उसमें। तो इंस्टैन्टेनियस सेंटर मेथड, अभी पहले हम लोग एक लिंक की इंस्टैन्टेनियस सेंटर मेथड से वेलोसिटीज निकालते हैं अलग अलग पॉइंट की, और फिर हम लोग एक मैकेनिज्म के लिए देखेंगे कि कैसे उसमें यूज करते हैं इंस्टैन्टेनियस सेंटर का। तो ये अगर ये कोई एक लिंक है ए बी और ये जनरल मोशन कर रही है, पॉइंट बी की वेलोसिटी ये है और पॉइंट ए की वेलोसिटी ये है, तो ये है वी बी, ये है वी ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो पॉइंट मिलता है उसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस सेंटर, आई। ये क्या है, आई है। अब इसका नाम कैसे देंगे, तो अगर मान ये लिंक जो है इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में क्या करेगी, जनरल मोशन करेगी। तो अगर बोर्ड को लिंक 1 मान लिया जाए और इसको लिंक 2, तो इसका नाम हो जाए I12, I12। क्या नाम होगा, I12। तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेशन करती हुई दिखाई देगी। पॉइंट इंस्टैन्टेनियस सेंटर के अबाउट क्या करेगी, रोटेशन करते हुए दिखाई देगी। तो यहां देखते हैं कि ये ओमेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए अगर ये आपको गिवन है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, I12 a इंटू ओमेगा। तो अगर ये यहां से गिवन है, हमें गिवन है और ये मेजर कर लिया जाएगा, तो इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ये क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहां से हम लोग ओमेगा रेडियंस में निकाल लेंगे। अब जो ये ओमेगा, देखिए ओमेगा किसी भी एक लिंक की सेम होगी, ओमेगा पूरे लिंक की होती है, लेकिन ये वेलोसिटी किसी एक पॉइंट की हो सकती है। लेकिन अगर बोला जाए तो पॉइंट ए का ओमेगा क्या होगा, यही होगा। पॉइंट बी का ओमेगा क्या होगा, यही होगा। पॉइंट पूरे लिंक का ओमेगा क्या होगा, यही होगा। सपोज अगर आपको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी के लिए कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे I12 b इंटू ओमेगा फाइंड आउट हो चुका है, तो इसको यहां यूज कर लेंगे। तो यहां से हम लोग वेलोसिटी ऑफ पॉइंट v निकाल लेंगे। अब सपोज कोई पॉइंट c है यहां पर और इसकी वेलोसिटी निकालना है पॉइंट c की, vc। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसके परपेंडिकुलर हमें लाइन बनानी पड़ेगी इसके, और ये कहां मिलेगा जाकर के, आई सेंटर पे। और हम लोग ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी क्या हो जाएगा, I12 c इंटू ओमेगा। तो यहां से हम लोग इस लिंक पर कोई सा भी पॉइंट होगा तो उसकी वेलोसिटी हम लोग क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे। तो ये एक हम लोग अभी लिंक के बारे में डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसी एक मैकेनिज्म की, आई सेंटर मेथड का यूज करके कैसे हम लोग उसकी वेलोसिटीज निकालेंगे। मैकेनिज्म आगे हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म के लिए कि आई सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आई सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर किसी एक मैकेनिज्म में एल नंबर ऑफ लिंक्स है, फॉर ए मैकेनिज्म having L number of links, तो नंबर ऑफ आई सेंटर्स, नंबर ऑफ आई सेंटर्स क्या होंगे, तो देखिए नंबर ऑफ आई सेंटर्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जो आई सेंटर यूज करते हैं हम लोग पेयर्स के लिए यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ आई सेंटर्स बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर्स। तो यहां से एन लिंक है
और उसमें हर दो दो लिंक का पेयर बनेगा। तो यहां से क्या फॉर्मूला आएगा, LC2। अब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा L फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल L माइनस 2 फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा L माइनस 1 L माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल L माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। 2 फैक्टोरियल का क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2। तो यहां नीचे क्या हो जाएगा, 2। तो इसका क्या हो जाएगा, L माइनस 1 अपॉन 2। और यहां पे L क्या है, L नंबर ऑफ लिंक्स है। तो अगर हमें कोई भी मैकेनिज्म दी गई है, अगर हमें यह पता करना है कि कितने नंबर ऑफ आई सेंटर्स उस गिवन मैकेनिज्म में होगा, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई मैकेनिज्म दी गई है, उसमें अगर लिंक 4 है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां लिया गया कि कोई 4 लिंक की एक मैकेनिज्म दी गई है और उसमें नंबर ऑफ आई सेंटर्स बताने होंगे, तो क्या कितने होंगे, तो नंबर ऑफ आई सेंटर्स 4 लिंक के लिए बराबर L, ये फॉर्मूला है L माइनस 1 अपॉन 2। तो यहां आ जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 2 से कैंसिल कर दिया, यहां आया 3 2 जा 6। तो अगर कोई मैकेनिज्म दी गई है 4 लिंक की, तो नंबर ऑफ आई सेंटर्स कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। सेम वे एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए L बराबर 5 दिया है, तो नंबर ऑफ आई सेंटर्स कितने हो जाएंगे, 5 माइनस 1 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर हमें नंबर ऑफ लिंक्स 5 दिए हुए हैं, तो आई सेंटर्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो यहां देखा आपने कि डिफरेंट गिवन मैकेनिज्म के लिए हम लोग नंबर ऑफ आई सेंटर्स कैसे निकालेंगे। तो आई सेंटर का फॉर्मूला होता है L माइनस 1 अपॉन 2। L क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स है, और यहां से जितने भी नंबर ऑफ लिंक्स होंगे उस मैकेनिज्म के लिए हम लोग आई सेंटर का पता लगा सकते हैं। थैंक यू।